खुशामदीद करता हूं बच्चों फिर से एक बार हमारे इस चैनल एजुकेशन वर्ल्ड उर्दू मीडियम में। तो बच्चों आज की इस लेक्चर में हम छठी जमात के जनरल साइंस का सबक नंबर 2 जानदारों की दुनिया इस सबक को आज पढ़ने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर 1 की भी लेक्चर्स की वीडियो आपने नहीं देखी है लेक्चर्स, तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। बच्चों सबक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम इस सबक में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हमें कौन कौन सी मालूमात, मतलब इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे। तो हम इस सबक में जानदारों की खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे, नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत और तनफ़ुस जो सांस लेते हैं हम, अखराज का अमल, जवाबी अमल के लिए सलाहियत और हरकत, अफजाइश नस्ल, मुकर्रर हरसा खुलियात की साख, फ़ायदेमंद जानवर, नुकसानदेह जानवर, खूंखार जानवर, इस सभी टॉपिक्स को हम क्या करेंगे इस सबक में पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है बच्चों जानदारों की खसूसियात। बच्चों आप जानते हैं कि हमारे इतराफ़ में कई किस्म के नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। नबातात में पेड़ पौधे दरख्त जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, और हैवानात में हम इंसान और दिगर जो जानवर होते हैं वो आते हैं। और हमने देखे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया और इंसान, दूसरे इंसान, ये सभी चीज़ों को, पेड़ पौधों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। बच्चों जैसे हम हैवानात हैं और हम दूसरे हैवानात के साथ भी हमें कुछ ऐसी खुसूसियात होती हैं और कुछ फ़र्क भी पाया जाता है। जैसे कि हम इंसान अमल तनफ़ुस करते हैं। अमल तनफ़ुस में क्या होता है बच्चों कि हम सांस लेते हैं और दूसरे जो जानवर है जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब मछली, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, वो भी अमल तनफ़ुस करती हैं। ये क्या हो जाता है, ये हमें कुछ यकसानियत ज़ाहिर करती है। अब दूसरे हैवानात के साथ जब यकसानियत हो सकती है तो उसमें फ़र्क भी हो सकती है। जैसे कि फ़र्क कहूँ तो हम बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही जानवर जो दूसरे हो जाते हैं, मच्छी हो गया, कुत्ता, बिल्ली, सभी चीज़ें क्या है, बात नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो इस तरह से इनमें कुछ फ़र्क होते हैं। तो वो फ़र्क और खसूसियात हमें नज़र आते हैं, हैवानात में हो या नबातात में, दोनों में नज़र आते हैं, ठीक है। और हम देखकर ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है यहाँ पर जानदार है और कौन सी गैर जानदार है। अब मैं एक बॉक्स ला कर रख दूंगा आपको, तो आप बॉक्स को तो जानदार नहीं कहोगे ना। अगर मैं वही कैट ला कर रख दूँ आपके बिल्ली के सामने, तो आप कह सकते हो कि ये जानदार है। तो हम देख कर ही पता लगा सकते हैं कि ये जानदार है या गैर जानदार है। अब जानदारों की खसूसियात में ही बच्चों एक जो खसूसियात होती है वो होती है नशोनुमा। बच्चों नशोनुमा क्या होता है, नशोनुमा के दौरान इनमें कद, वजन और ताकत और जिस्म के कई चीज़ों में क्या होती है, यहाँ पर इजाफा होने लगता है, चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है। अब जैसे कि नशोनुमा की मिसाल करूँ तो आप छोटा बच्चा देखा होगा, या आप खुद की बात कर लो, आप जब छोटे थे और अभी आप बड़े हो चुके हो, मतलब याद है ना कि नशोनुमा होती है। साथ में आपकी आवाज़ जो होती है वो भी भारी होने लगती है, आपका वजन बढ़ने लगता है, आप ताकतवर होने लगते हैं, आपकी कद भी बढ़ने लगती है। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो नशोनुमा के लिए होती है। इसी तरह से जैसे कि जानदारों में होती है, हाँ, इसी तरह से हैवानात में, नबातात में भी ये नशोनुमा होती है। जैसे कि नशोनुमा होने के लिए इंसान को 18 से 21 साल लग जाते हैं पूरी तरह से नशोनुमा होने के लिए, ये आपको याद रखना है। और जिस तरह से हैवानात में होता है उसी तरह से नबातात में भी नशोनुमा होती है। तने जो होते हैं मोटे होने लगते हैं और उनकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। और कुछ नबातात ऐसे होते हैं नशोनुमा के दौरान ही उनकी जो होती शाखें निकल आती है, हम टहनी भी कहते हैं उसे, जो होती शाखें निकल आती हैं। और कुछ के क्या होते हैं, बाजू सिर्फ सीधे, जैसे नारियल का झाड़ हम ले, आप तस्वीर में देख सकते हो कि इसका आपको सीधा दिखेगा, इसकी आपकी शाखें नहीं दिखेगी। लेकिन इसी तरह से आप दूसरे दरख्त की तरफ देखते हैं तो उसमें शाखें आपको दिखाई देगी, ठीक है। और इसी की तरह के जो तमाम जानदारों में नशोनुमा होने के बावजूद हैवानात की नशोनुमा मखसूस अरसे तक ही होती है। हम इंसानों में क्या होता है कि हमने कहा कि 18 से 21 साल जो होते हैं, 18 से 21 साल तक ही यहाँ पर नशोनुमा होती है, किसमें, हैवानात में। लेकिन नबातात में क्या होता है, ये नशोनुमा जब तक होती है जब तक कि वो जिंदा हैं। मान लीजिए उसे काटा नहीं जाता या जब तक कि इसे जमीन से निकाला नहीं जाता तब तक इनकी नशोनुमा जो होती है जारी रहती है। आपने देखा होगा अपने वालिदैन के या अपने जो बुजुर्गों से कि उन्होंने कहा होगा कि ये दरख्त मैं बचपन से देखता हूँ, याद है ना। किसी ने कहा होगा कि दरख्त बहुत पुराना है, कई कई दरख्त मैंने ऐसे देखे हैं कि जो 1 सदी पुराने हैं, 80 साल पुराने हैं, ठीक है, 100 साल पुराने हैं। तो ऐसे दरख्त मैंने भी देखे हैं। तो वो दरख्त क्या होती है, उनके नशोनुमा जारी ही रहती है जब तक कि वो
ख़त्म नहीं होते, वो जब तक कि वो जिंदा रहती है तो तब तक उनमें नशोनुमा होती है। लेकिन जानदारों में सिर्फ अंदरून जिस्मानी होती है, अंदरूनी तौर पर जो होती है नशोनुमा होती रहती है। जिस्मानी जो बैरूनी तौर पर, बाहरी तौर पर होती है, जैसे कि कद हो गया, वजन हो गया, ताकत, ये सभी चीज़ों में तो जो होती है 18 से 21 साल लग जाते हैं। लेकिन अंदर के जिस्म की जो अंदर के आज़ा हैं उनमें यहाँ पर नशोनुमा जारी रहती है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अपना अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है नशोनुमा के लिए गिजा की ज़रूरत। जिस तरह से हमें ताकत और वजन कद की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें गिजा की भी ज़रूरत होगी, तवानाई की भी ज़रूरत होगी। जिस तरह से हम हैवानात जो होते हैं गिजा की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हैवानात को भी गिजा की ज़रूरत होती है। हम हैवानात क्या करते हैं, हैवानात में बिल्ली जो जानवर भी आ जाते हैं और इंसान भी आ जाते हैं। हम इंसान क्या करते हैं, हम इंसान जो है अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं, और जानवर जो होते हैं वो अपने लिए शिकार करते हैं, अपनी गिजा को क्या करते हैं यहाँ पर तलाश करते हैं। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, जितने भी जानदार मौजूद है दुनिया में, क्या करते हैं, अपनी गिजा को तलाश करते हैं, तब जाके इनकी गिजा की ज़रूरत पूरी होती है। लेकिन जिस तरह से हैवानात को भी ज़रूरत है बच्चों, इसी तरह से नबातात भी जो होते हैं उनको भी गिजा की ज़रूरत होती है। अभी गिजा किस तरह से क्या करते हैं वो पढ़ते हैं कि गिजा ये अपने खुद तैयार करते हैं। हम इंसान तो अपनी गिजा खुद तैयार नहीं कर सकते, हमें बनाना होता है, खाना होता है, चबाना पड़ता है, तब जाकर हमें गिजा की ज़रूरत पूरी होती है। लेकिन नबातात अपने पत्तों में क्या करते हैं, खुद गिजा तैयार करती है। इतराफ में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी और पानी को जज्म करते हैं। ठीक है, वो जज्म करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने पत्तों पर गिजा तैयार करते हैं। पत्तों पर बच्चों एक क्लोरोफिल होता है, खिजरा होता है क्लोरोफिल, ये आपको तस्वीर में दिखा होगा, ये इस तरह से आप देख सकते हो डॉट डॉट, ये इस तरह से क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल क्या करते हैं, उसकी मदद से वो अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं। और इसी प्रोसेस को जो होता है, इसी अमल को शुआई तरकीब कहते हैं। अच्छे समझ में आ गया बच्चों के ये पत्ते जो होते हैं, पत्तों में ये अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं। सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है पानी, वो जज्म करते हैं, कर कर वो अपनी गिजा को खुद तैयार करती हैं, और तब जाकर उनकी नशोनुमा होती है। ठीक है, और ये रात में क्या करते हैं, दिन में तो वो अपने लिए गिजा तैयार करते हैं, लेकिन ये पौधे क्या करते हैं, रात को हमारे लिए ऑक्सीजन खारिज करते हैं। हम जो सांस लेते हैं, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो भी हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो पत्तों के जरिए नबातात जो होते हैं खारिज करते हैं, और उस ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रात में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन बनाते हैं, और दिन को जो है अपनी गिजा तैयार करते हैं। नबातात के पत्तों में जो होता है खिजरा में जो क्लोरोफिल होता है, उसी की वजह से, क्लोरोफिल होने की वजह से ही वो पत्ते जो है हमें हरे नजर आते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि दूसरे हैवानात को भी क्या होता है, हमें हिजरा नहीं पाया जाता, हमें अपनी गिजा खुद तलाश करनी होती, तैयार करनी होती, दूसरे भी हैवानात होते हैं, तब जाकर गिजा की ज़रूरत पूरी होती है। तनफ्फुस क्या होता है बच्चों, ये जानदारों की खसूसियात में से एक अहम खसूसियात है तनफ्फुस। जिंदा रहने के लिए इंसान को या नबातात को या हैवानात को, नबातात और हैवानात को क्या होता है, तनफ्फुस की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, जानदारों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये आप भी जानते हैं, और ऑक्सीजन जज्ब करने की इसके इस्तेमाल के बाद जिस्म में तैयार होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने के अमल को तनफ्फुस कहते हैं। क्या करते हैं हम, जो बाहर जो होता है ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, वो अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद उसी वक्त क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो तैयार होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल जाती है। इसी लेन देन को जो होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करना के इसी अमल को अमल तनफ्फुस कहते हैं। अब जैसे हम इंसान दूसरे हैवानात में हो गए, उनमें कई किस्म के एक मखसूस जो होते हैं आज़ा पाए जाते हैं तनफ्फुस के लिए। जैसे कि नबातात में ये पत्ते दिखते हैं, पत्तों के जरिए ये तनफ्फुस करते हैं, और इंसानों में तो फेफड़े होते हैं, नाक के जरिए वो अंदर जाता है, तब जाकर तनफ्फुस करते हैं। और दूसरे जो हैवानात हैं जैसे कि मछलियों में फेफड़े आपके साइड में दिखते होंगे, कि हर जानदार में एक मखसूस जो होते हैं आज़ा पाए जाते हैं, इसके लिए तनफ्फुस के लिए। और कोई भी सवाल हो बच्चों, अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, अपने फ्रेंड्स में क्या है ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, और एक लाइक
اور ایک سبسکرائب کر دینا. ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ لیکچر میں.